Hello everyone. So today we will do numericals based on the rate of reaction. So we have to use this formula. This is the expression of rate of reaction. We have to write the reciprocal of the coefficients. We are having this reaction. ये reaction हमको given होगी and we have to write expression for the rate of reaction. So how can we write? We have to write reciprocals of the coefficients. Means a की जगह क्या लिखेंगे 1/a, b की जगह 1/b, इस c की जगह 1/c एंड इस d की जगह स्मॉल d की जगह 1/d प्लस change in concentration of A with respect to time, change in concentration of B with respect to time, change in concentration of C with respect to time, change in concentration of D with respect to time. Means हमको क्या करना है, ये याद रखना है कि रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/A 1/B 1/C 1/D, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे और उसके साथ d/dt 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 d/dt. अगर A की इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट लिखना है तो ए, ये भी रिएक्टेंट की फॉर्म है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म है एंड दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. ओके, फॉर एग्जांपल आपको ये एक इक्वेशन गिवन है 3a + 2b गिव राइज टू 7x + 5y. मीन्स ए और बी मिलके x और y प्रोडक्ट बना रहे हैं. सो हाउ कैन वी राइट इन टर्म्स ऑफ ए, कैसे लिखेंगे, इसका 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 dA/dt, ये b 1/2 dB/dt, x 1/7 dx/dt, y dy 1/5 dy/dt. डन. सो बहुत इजी है ये. नेक्स्ट, पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, इट विल इंडिकेट द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन. मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मीन्स x और y की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है एंड दिस नेगेटिव इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन. मीन्स जो यहाँ पे a और b हैं वो कम हो रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं व्हेन दे विल स्पेसिफाई, है ना. अगर वो स्पेसिफाई कर दें कि आपको क्या लिखना है, आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना है, तो वो हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, वो रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा. बिकॉज रिएक्टेंट ही हैं जो कंज्यूम हो रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं, और प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं, वो फॉर्म हो रहे हैं. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस प्रोडक्ट की होगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंट की होगी. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस इक्वेशन AA/BB गिव राइज टू CC + DD. सो डिसअपियरेंस किसकी होगी, ए की और बी की, ये दोनों क्या हो रही हैं, कंज्यूम हो रहे हैं. एंड दिस सी एंड दिस डी, ये क्या हो रहा है भाई, ये फॉर्म हो रहा है. अगर लिखना है आपको तो हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए dA/dt, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी dB/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी dC/dt एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी dD/dt. ये बात खास करके ध्यान में रखनी है कि अगर वो आपको दे रही हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी गिवन है, दिस मीन्स dC/dt गिवन है. अगर dB/dt गिवन है माइनस का, तो मीन्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन है. नेक्स्ट, being a question, express the rate of the following reaction in terms of different reactants and products. This is the equation. इसका हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. सो गिवन क्या है, इफ द फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 × 10⁻³ फॉर्मेशन दी है NO की, तो कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, अमोनिया का निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वो फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write the rate of reaction, वो एक्सप्रेशन लिखना है -1/4 d NH3 by dt -1/5 d O2 by dt 1/4 d
NO/dt and 1/6 d water/dt. डन. सो गिवन क्या है हमें? द गिवन थिंग इज़ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO. तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें फॉर्मेशन गिवन हो तो इसका मीनिंग क्या होता है कि d/dt की फॉर्म में वो चीज़ गिवन है. मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दैट इज़ dNO/dt. ये कितना गिवन है आपको? 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3. फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3. रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3. सो उसके लिए हमें क्या देखना है? उसके लिए जो गिवन है वो लिखना है और जो फाइंड आउट करना है वो दो चीज़ हम यहाँ से उठा लेंगे. मीन्स NH3 वाला एक्सप्रेशन, NH3 और NO -1/4 d NH3/dt प्लस 1/4 d NO/dt. तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है इतनी चीज़ की. तो वो कितनी गिवन है भाई? वो गिवन है आपको 3.6 × 10⁻³ अगर कैलकुलेट किया जाए d NH3/dt को तो ये 1/4 वहाँ पे जाके 4 डन. तो इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी एज द फॉर्मेशन ऑफ NO d NH3 की. मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जो फॉर्मेशन ऑफ NO है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया. यहाँ पे है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया की वैल्यू भी उतनी आई है जितनी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO है. ये आप रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो. कितनी वैल्यू है? 1/4 और ये वाला माइनस था. ये क्या शो करता है कि जो अमोनिया है वो डिसअपेरेंस हो रहा है. मीन्स वो डिसअपियर हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है अमोनिया. बिकॉज अमोनिया क्या था हमारे पास? अमोनिया था हमारे पास रिएक्टेंट. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. वाटर की फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो वाली चीज़ उठा लेंगे. एक तो हमें NO गिवन है और एक वाटर. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर वी हैव टू फाइंड आउट. तो क्या क्या लेंगे? एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली. मीन्स 1/4 d NO/dt इक्वल टू 1/6 d वाटर. 1/4 ये वाला 6 वहाँ चला जाएगा. 6/4 × d NO/dt की वैल्यू 3.6 × 10⁻³ और ये हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? वाटर की. 3/2 इसे काटा 1/8. 1/8 × 3 5.4. सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 5.4 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. So this is the answer. Hope it will be helpful to us. आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमें वो फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे और जो गिवन होगा, ठीक है, उन दोनों को उठाना है. कहाँ से? रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन से. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया था, ठीक है, वो तो उसका रिलेशन NO के साथ देखना है क्या है, और वाटर है तो वाटर का रिलेशन भी NO के साथ देखना है. तो हमने डिसअपेरेंस जब एक्सप्रेशन किया तो NO और NH3
ठीक है, दोनों को इक्वल रखा। और जब हमने वाटर की फॉर्मेशन निकालनी है तब NO और तब वाटर को इक्वल रखा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स एवरीवन।